ये कहानी है एक खामोश और साबिर बीवी फौजिया की, जिसने शौहर की मोहब्बत में अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर दी। मगर जब हकीकत खुली तो शौहर का सर शर्म से झुक गया। ज़ीशान शादी के फौरन बाद परदेश चला गया। वहां से कभी कभार फोन करता, लेकिन हर बार माँ फौजिया की बुराइयां करती। आहिस्ता आहिस्ता ज़ीशान को माँ की बातों पर यकीन आ गया और उसने बीवी को फोन करना भी छोड़ दिया। 5 साल के बाद जब ज़ीशान वापस आया तो उसने फौजिया को कमजोर और लागर हालत में देखा। माँ ने इल्जाम लगाया कि ये दिन रात किसी से फोन पर लगी रहती है। ये सुनकर ज़ीशान ने बीवी से बात तक न की। फिर एक दिन ईद आई। नमाज पढ़ने के बाद वो कमरे में फौजिया से मिलने गया, लेकिन वहां जाकर वो चौंक उठा। उसकी माँ ने उसके सामने 2 तस्वीरें रख दी और कहा, बेटा अपनी जिंदगी का साथी खुद चुन ले। एक तस्वीर में गोरी चिट्टी बेहद हसीन लड़की थी। दूसरी तस्वीर में सांवली मगर इंतहाई पुरकशिश और मासूम चेहरे वाली लड़की थी। ज़ीशान ने दूसरी तस्वीर उठाई और पूछा, अम्मा ये लड़की कौन है? माँ हैरान रह गई और बोली, तूने गोरी लड़की को छोड़कर ये तस्वीर क्यों चुनी? ज़ीशान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा ये मासूम लगती है, घर आएगी तो सबके साथ रच बस जाएगी। मैं माँ और बीवी के बीच की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। ये सुनकर माँ भी मुतमईन हो गई और बताया कि ये लड़की यतीम है, मामू के घर पली बड़ी है और बस फर्ज के तौर पर उसकी शादी करना चाहते हैं। माँ ने कहा, मुझे तो गोरी पसंद है, मगर तूने ठीक कहा, ये लड़की गुरूर नहीं दिखाएगी। ज़ीशान की बहनों ने जब सुना कि भाई ने एक सादा और सांवली लड़की का इंतखाब किया है तो वो भी खुश हो गई। जल्द ही रिश्ता तय पा गया। लड़की के नसीब भी अजीब थे। रिश्ता तय होते ही ज़ीशान का बरसों से रुका हुआ वीजा लग गया और परदेश में अच्छी नौकरी भी मिल गई। शादी फौरन और सादगी के साथ कर दी गई और यूं फौजिया ज़ीशान की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। शादी की पहली रात जब ज़ीशान ने बीवी को देखा तो दंग रह गया। वाकई वो सांवली थी, मगर इतनी पुरकशिश और बावकार कि ज़ीशान ने दिल ही दिल में सोचा, खूबसूरती रंगत में नहीं, कशिश और अखलाक में होती है। फौजिया की बातों में भी अजीब सी मिठास थी। शादी की रात ही ज़ीशान ने वादा किया, मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा। ये सुनकर फौजिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, माँ बाप के इंतकाल के बाद से मेरी जिंदगी सिर्फ आजमाइशों में गुजरी है। हर रिश्ता अपने मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल करता रहा। मुझे यकीन ही नहीं कि खुशियां मेरे नसीब में लिखी हैं। ज़ीशान ने नरमी से कहा, अब कभी ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। ये अल्फाज फौजिया के दिल में उतर गए, वरना वो तो सोचती थी कि जैसे मामू के घर नौकरानी की तरह जिंदगी गुजारी वैसा ही ससुराल में भी होगा। मगर ज़ीशान के लहजे ने उसके दिल में यकीन दिला दिया कि दुनिया में अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं। उसी लम्हे फौजिया ने ज़ीशान के हाथ थाम लिए और आंखों से लगाकर शुक्र अदा किया। फौजिया ने दिल की गहराइयों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। ज़ीशान की जिंदगी अचानक बहारों से भर गई। शादी की पहली रात एक ख्वाब की तरह गुजरी और अगले दिन भी दोनों ने हंसी खुशी एक दूसरे की संगत में गुजारे। फौजिया को बरसों बाद कोई हमराज मिला था, इसलिए वो अपने दिल की हर बात ज़ीशान से कहने लगी। ज़ीशान भी पूरी तवज्जो और मोहब्बत से उसे सुनता रहा। फौजिया इंतहाई समझदार और बाअदब बीवी थी। हमेशा एहतराम के साथ बात करती, शौहर के सामने नजरें झुका कर रखती। देखते ही देखते 20 दिन गुजर गए और वो दिन आ गया जब ज़ीशान को परदेश जाना था। जिस वीजे के लिए वो बरसों से तड़प रहा था, आज दिल उस पर राजी नहीं था। वो फौजिया का हाथ थामे सोच रहा था कि उसे छोड़कर जाना कितना मुश्किल काम है। मगर ज़ीशान जानता था कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ फौजिया तक महदूद नहीं है। उसे बहनों की शादियां करनी थी, भाई को संभालना था और घर भी बनवाना था। वो चाहता था कि जैसे उसने गुर्बत में जिंदगी गुजारी वैसे उसके बच्चों को न सहना पड़े। उसने फौजिया से वादा किया कि 5 साल बाद लौट आएगा और फिर कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी वादे के सहारे फौजिया ने आंसू भरी आंखों से एयरपोर्ट पर ज़ीशान को रुखसत किया। परदेश पहुंचे 1 हफ्ता हो चुका था। ज़ीशान काम में मसरूफ रहा, लेकिन दिल फौजिया के ख्यालों में डूबा रहा। जब नौकरी और रिहाइश के मामलात संभल गए तो उसने तय किया कि आज फौजिया से लंबी बात करेगा। उसे बताएगा कि वो कितना उदास और तन्हा है, अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार करेगा।
मगर फोन मिलते ही दूसरी तरफ माँ के रोने की आवाज सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। माँ ने आंसू बहाते हुए कहना शुरू किया, बेटा तेरे जाते ही तेरी बीवी के पर निकल आए हैं। सारा दिन अकड़ कर घूमती रहती है, तेरी बहनों से काम करवाती है और हमें कहती है कि हम उसके शौहर की कमाई खा रहे हैं। अब तो बस अपने कमरे तक महदूद हो गई हूँ, घर की हुकूमत तो उसके हाथ में है। उसके बाद चालाकी से उसकी माँ ने कहा, बेटा हमारे अकाउंट में पैसे ना भेजा कर, मैं फौजिया का अकाउंट खुलवा रही हूँ, उसमें पैसे डलवा देना, मैं उससे खर्च मांग कर ले लिया करूंगी। जीशान का दिल तड़प उठा और गुस्से में बोला, अम्मा फौजिया का अकाउंट हरगिज न खोलना, आप ही घर की बड़ी हैं, हमेशा पैसे आप ही को मिलेंगे। आप बेहतर जानती हैं कि किस पर कितना खर्च करना है। मुझे भी ये मंजूर नहीं कि मेरी बहनें अपने खर्च के लिए भाभी के आगे हाथ फैलाएं। माँ ने अफसोस भरे लहजे में कहा, बेटा हमें भी यकीन नहीं था कि तेरे जाने के बाद फौजिया ऐसा रवैया इख्तियार करेगी, मगर अब वो वाकई हमें हुक्म देने लगी है। जीशान के दिल में शक पैदा हो गया। वो बोला, लगता है कि फौजिया का दिमाग खराब हो गया है, वो ऐसी नहीं थी। काफी देर के बाद माँ ने बड़ी मुश्किल से फौजिया से फोन पर 2 मिनट बात करवाई। जीशान ने सख्त लहजे में कहा, मेरी माँ का ख्याल रखो और मेरी बहनों को पढ़ाई पर तवज्जो देने दो, उनसे घर के काम ना करवाओ, सारी जिम्मेदारी तुम्हें खुद उठानी है। उधर फौजिया थी जो शौहर के मोहब्बत भरे अल्फाज की मुंतजिर थी, लेकिन जीशान के सर्द लहजे और तल्ख बातों ने उसके दिल को तोड़ कर रख दिया था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि सास ने शौहर के कान में क्या जहर घोल दिया है। वो खामोश रही और उसकी आंखों से बहते आंसू चीख चीख कर कह रहे थे कि उसकी मोहब्बत को कितना गलत समझा जा रहा है। फौजिया के दिल में एक बार फिर उम्मीद जाग उठी थी कि शायद उसका शौहर अब उसके करीब आ जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह उसे फिर से सब्र का घूंट पीना पड़ा। उसने जुबान से कभी कोई शिकवा नहीं किया। वक्त गुजरता गया। जब भी जीशान फोन करता, मां पहले ही फौजिया के खिलाफ इतनी बातें कर चुकी होती कि जीशान का लहजा सख्त हो जाता। अगर कभी नरम लहजा भी इख्तियार करता तो वह बात सिर्फ खैरियत तक महदूद रहती। यूं उन दोनों का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता अजनबी सा होने लगा। फिर 3 महीनों के बाद मां ने जीशान को खबर दी, बेटा तू बाप बनने वाला है। यह सुनकर जीशान की खुशी की कोई इंतहाई न रही, मगर मां ने साथ ही जहर घोला, वैसे तेरी बीवी ये बच्चा चाहती ही नहीं, दिन रात ऐसी हरकतें करती है कि किसी तरह बच्चा जाया हो जाए, इस डर से मैंने तुझसे कुछ कहा भी नहीं। जीशान का दिल टूट सा गया। उसने फौरन फौजिया से बात करने की जिद की। इस बार पहली दफा नर्म लहजे से बीवी से बात हुई। जीशान ने इंतहाई प्यार से कहा, बच्चा आने वाला है, सोचकर खुशी से मेरा दिल फूल नहीं रहा। मगर फौजिया ने बस आहिस्ता से हाँ कहा। उसके खामोश रवैये ने जीशान को चौंका दिया और वो फौरन मां की बातों पर यकीन कर बैठा। फिर मां ने दोबारा फोन संभाला और कहा, बेटा ये अपना ख्याल ही नहीं रखती, उल्टी सीधी चीजें खाती रहती है, जितने पैसे भेजे सब अपने शौक पर लुटा देती है। मैंने 10 बार कहा कि ऐसी चीजें मत खाओ जिनसे बच्चों को नुकसान हो, मगर इसके कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। ये सुनकर जीशान मजीद सख्त हो गया। अगली बार फौजिया से बात करते हुए कहा, बाहर की कोई चीज मत खाना, सिर्फ वही खाना जो अम्मा दे, और सुनो बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, समझी। फौजिया ये सब सुनकर गुमसुम सी रह गई। वो शौहर को न बता सकी कि उसकी जिंदगी किस कदर तंग हो चुकी है। वो खामोश रही, मगर अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। महीने पर महीने गुजर गए। आखिर 10 महीने के बाद जीशान को खबर मिली कि वो एक बेटे का बाप बन गया है। शादी को बमुश्किल 10 महीने हुए थे और ये खबर उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। दिल चाह रहा था कि सब छोड़कर पाकिस्तान लौट आए, मगर 5 साल का मुआहदा उसे बांधे हुए था। कभी कभी वो बेटे की आवाज सुनने को तरसता तो माँ बच्चे को फोन के करीब ले आती। बच्चे की किलकारियां सुनकर उसका दिल बहल जाता, मगर फौजिया से अब उसकी बात बहुत ही कम होती। बेटे की मोहब्बत गालिब आ चुकी थी। बीवी के लिए उसके दिल के जज्बात माँ की बातों के बोझ तले दब गए थे। 5 साल में जीशान ने लाखों रुपए माँ को भेजे। एक दिन जब उसने कहा, माँ जो पैसे आपने जमा किए हैं उनसे आकर कारोबार शुरू करूंगा, तो माँ ने रोते हुए कहा, बेटा वो तो सब के सब तेरी बीवी और बच्चे के खर्चों पर लग गए। अभी तो मैंने बस एक बहन की शादी की है,
तुम हमेशा के लिए वापस मत आना, छुट्टियों पर आओ और फिर चले जाना। ये सुनकर जीशान सख्ते में आ गया। उसने तो फौजिया से वादा किया था कि 5 साल के बाद लौट आएगा। इतने पैसों से तो बड़ा कारोबार खड़ा हो सकता था, मगर अब अम्मा का कहना था कि सब खर्च हो चुका है। वो हर बार यही कहती। फौजिया के कपड़े आ गए, जेवर बनवा दिए, मेकअप का खर्च निकल गया। जीशान आंखें बंद करके हर बात मानता रहा। अब भी उसे यही लगता था कि सब कुछ फौजिया की वजह से हुआ है, क्योंकि अम्मा हमेशा पैसे जोड़कर रखने वाली औरत थी। दिल में फौजिया के लिए सख्त गुस्सा भरा हुआ था। आखिरकार उसने नौकरी छोड़ने के बजाय छुट्टियों पर वापस आने का फैसला किया। घर पहुंचते ही मां से लिपट गया, उनके सीने से लगकर रोया और सामने खड़ा था उसका 4 साल का बेटा। जीशान का दिल उस वक्त रुक सा गया जब उसने बेटे को खेलते हुए देखा। 5 साल की जुदाई के बाद बेटे को पहली बार अपनी आंखों से देखकर उसके जज्बात काबू से बाहर हो गए। वो दौड़कर गया, बेटे को अपनी बाहों में भरा और बार बार चूमा। बच्चा भी पहली बार अपने बाप की शफकत महसूस कर रहा था। ये लम्हा जीशान की जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। मगर जैसे ही उसने बेटे को वापस छोड़ा, उसकी नजर फौजिया पर पड़ी। फौजिया की आंखों में आंसू तैर रहे थे और मोहब्बत भरी निगाहों से बाप और बेटे का ये मंजर देख रही थी। 5 साल के बाद बीवी को देखकर जीशान का दिल पिघल गया। वो फौजिया के करीब गया और नरमी से सलाम किया। फौजिया ने बस आहिस्ता से जवाब दिया। जीशान चौंक गया। फौजिया के चेहरे पर थकन के आसार, आंखों के गिर्द सियाह हल्के और जिस्म जैसे सूख कर काटा हो गया हो। उसके पहने हुए कपड़ों पर नजर पड़ी तो दिल दहल सा गया। पुराने पोसीदा लिबास में जगह जगह हाथ की पैवनकारी थी। वो किसी भिखारी की तरह लग रही थी। जीशान सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है? वो हर माह हजारों रुपए खर्च करने वाली आज इस हाल में क्यों है? इससे पहले कि वो कुछ पूछता, अम्मा ने उसका हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई और कहने लगी, बेटा 5 साल तेरे बगैर बहुत मुश्किल से गुजरे हैं, बहुत सारी बातें करनी है। जीशान दरअसल फौजिया के साथ वक्त गुजारना चाहता था, मगर मां के इसरार पर उनके साथ कमरे में चला गया। फौजिया बस नम आंखों से शौहर को देखती रही और फिर आहिस्ता से बावर्ची खाने की तरफ चल दी, क्योंकि आज उसकी बड़ी शादीशुदा नंद घर आने वाली थी। वो पूरा महीना यहीं रुकने वाली थी, क्योंकि भाई सिर्फ 1 महीने की छुट्टी पर आया था। फौजिया जानती थी कि अब दिन रात उस पर खिदमत के बोझ का पहाड़ टूटेगा। उसने अपनी बड़ी नंद के पसंदीदा खाने तैयार किए और फिर छोटी नंदों के कपड़े इस्त्री करने बैठ गई। उसी दौरान जीशान कुछ वक्त बीवी के साथ गुजारने के इरादे से आया, मगर फौजिया को इतने कामों से फुर्सत कहां थी। और फिर बड़ी बहनें भी आ गईं। बच्चों का शोर, बातों का हंगामा कुछ इस तरह बढ़ गया कि जीशान को बीवी के लिए वक्त ही न मिल पाया। रात के खाने पर सब एक साथ बैठे। जीशान ने फौजिया को ना पाया तो आवाज दी। अम्मा ने फौरन रोक दिया। वो गर्म गर्म रोटियां पका रही है, सबको ताजा रोटी की आदत है, कोई ठंडी नहीं खाता। ये सुनकर जीशान खामोश हो गया। चंद निवाले जबरदस्ती खाए और फिर बहनों ने घेर लिया। सब अपनी फरमाइशें करने लगी। कोई नए कपड़ों की जिद कर रहा था, कोई शॉपिंग का तकाजा। जीशान जो तोहफे लाया था सब छीन कर ले गई। जो चीजें फौजिया की थी वो भी बहनों के हाथ लग गई। सिर्फ एक खुशबू की शीशी बची, उसे उसने छुपा कर रख लिया। रात को जीशान कमरे में फौजिया का इंतजार करता रहा। तकरीबन 1 बजे वो थकी हारी अंदर आई। जीशान ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया, पास बिठाया और बातें करने लगा। फौजिया फौजिया बस हाँ और जी कहकर जवाब देती रही। जब जीशान ने पुरानी खुशबू उसके हाथ में दी तो उसने खामोशी से रख ली। अलबत्ता बेटे के लिए लाई हुई चीजों को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी छलकने लगी। जीशान ने कहा, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो, कल बात करेंगे। मगर फौजिया ने आहिस्ता से कहा, कपड़े धोने हैं सबके, अगर आज ना धोए तो कल ढेर लग जाएगा। वो इजाजत लेकर छत की तरफ चली गई। जीशान हैरान नजरों से उसकी पुश्त देखता रह गया। इसके बाद जीशान ने अलमारी खोली। फौजिया के पास कोई भी नया लिबास नहीं था, न जेवर न मेकअप, बस वही पुराने कपड़े जो शादी के वक्त दिए थे। वो हैरान रह गया। अम्मा तो कहती थी कि ये हर माँ कपड़े जेवरों पर पैसे लुटा देती है, फिर ये सब कहां गया? इसी कश्मकश में नींद ने उसे आ लिया।
अगली सुबह बहनों ने उसे घेर लिया। सब घूमने फिरने और खरीदारी की फरमाइशें करने लगी। ज़ीशान फौजिया को तलाश करता रहा, मगर उसकी नजरें बार बार बावर्ची खाने की तरफ उठती और फिर पलट जाती। फौजिया वहां मसरूफ थी, मगर ज़ीशान ने उसके रवैये में एक ऐसी तब्दीली महसूस की जो उसके दिल को खटकने लगी। ज़ीशान के दिल पर बिजली उस वक्त गिरी जब उसने देखा कि उसकी तीनों बड़ी बहनों ने सोने के भारी भरकम जेवरात पहन रखे हैं। ये देखकर वो चौंक उठा, क्योंकि उनके शौहर मामूली नौकरियां करते थे और उनकी इतनी हैसियत हरगिज नहीं थी कि इतने कीमती जेवरात खरीद सके। जब उसने हैरानी से पूछा तो बहनें हंसकर बोली, ये सब अम्मा ने बनवा कर दी हैं। ज़ीशान के कानों में ये अल्फाज गूंजने लगे तो अम्मा घबरा गई। फौरन कहने लगी, हाँ, मैंने शादी पर इन्हें कुछ खास तोहफा नहीं दिया था। इसके बाद मैंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर ये जेवरात तोहफे में इन्हें दिए हैं। ज़ीशान खामोश हो गया, लेकिन दिल में तूफान बरपा था। उसके बाद उसके छोटे भाई ने बताया कि उसने अपना कारखाना खोल लिया है। यह सुनकर ज़ीशान की हैरत दुगनी हो गई। वो तो जानता था कि भाई ने कभी कोई बड़ा काम नहीं किया, और फिर यह सरमाया आया कहां से? जवाब सीधा था, मगर जुबान पर लाने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। 2 दिन के बाद ज़ीशान की वो छोटी बहन, जिसकी शादी उसके परदेश जाने के बाद हुई थी, उसे अपने घर ले गई। कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। महंगा फर्नीचर, एलईडी, एसी, कीमती बर्तन और सोने का बड़ा सा सेट, ये सब कुछ अम्मा ने जहेज में दिया था। बहन सादगी के साथ खुशी खुशी सब बता रही थी और ज़ीशान दिल ही दिल में टूटता जा रहा था। अब उसे यकीन हो चुका था कि 5 साल की खून पसीने की कमाई, जिसे वो समझता था कि जमा हो रही है, असल में बहनों और भाई पर लुटा दी गई थी। और एक वो था जो खाली हाथ रह गया था, और उसकी बीवी जो दिन रात नौकरों की तरह काम करती रही। ज़ीशान का दिल कट कर रह गया। उसे अपने आप पर शर्म महसूस होने लगी कि बरसों वो ये हकीकत नहीं देख सका, मगर सबसे बढ़कर यह बात उसे खा रही थी कि फौजिया ने कभी जुबान से कोई शिकायत नहीं की। वो बस खामोशी से घर में अपने कामों और बेटे की परवरिश में लगी रही। 2 दिन के बाद ईद आने वाली थी। ज़ीशान ने किसी को बताए बगैर फौजिया और बेटे के लिए नए कपड़े और तोहफे खरीदे। खुशी से सामान अलमारी में छुपा दिया। उसका इरादा था कि ईद की सुबह बीवी और बेटे को सरप्राइज देगा और अपनी कोताहियों की मुआफी मांगेगा। मगर ईद की सुबह मंजर उसके तस्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। नमाज पढ़कर घर लौटा तो फौजिया अपने बेटे शामिर को समझा रही थी, यही पुराने कपड़े पहन लो, हमारे पास नए नहीं हैं। शामिर रोते हुए बोला, मैं फुप्पो के बच्चों के पुराने कपड़े ईद पर नहीं पहनूंगा। अब्बा नए कपड़े लाए थे, मगर वो भी ले गए। ज़ीशान का दिल डूबने लगा। उसने फौरन अलमारी खोली, नए कपड़े निकाले और बेटे के सामने रख दिए। शामिर खुशी से झूम उठा। फौजिया हैरत से ज़ीशान को देखने लगी। ज़ीशान मुस्कुराकर बोला, ये तुम्हारे ईद के कपड़े हैं, जाओ तैयार हो जाओ। फौजिया ने आहिस्ते से कपड़े लपेट दिए और कहा, मैं तैयार होना भूल गई हूं। अगर मैं ये पहनूंगी तो अम्मा नाराज हो जाएंगी। मुझे बावर्ची खाने का इंतजाम संभालना है, कपड़े खराब हो जाएंगे। आप ये कपड़े वापस करवा दीजिए। ज़ीशान के दिल पर खंजर सा चल गया। उसने फौजिया को गले लगाया और कहा, बस ये ईद यहां गुजार लो, इसके बाद तुम्हें अलग घर में ले जाऊंगा। मैं जान चुका हूं कि मैंने तुम पर कितना बड़ा जुल्म किया है। मैं दूसरों की बातों में आकर अंधा हो गया था। अब यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। फौजिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, दुनिया की तरह आपने भी मेरा मान तोड़ दिया था, इसलिए कभी कोई शिकायत नहीं की। मैंने सब कुछ अपनी किस्मत का लिखा हुआ समझकर बर्दाश्त कर लिया। ईद के फौरन बाद ज़ीशान ने एक अलग घर का बंदोबस्त किया और फौजिया को लेकर वहां मुंतकिल हो गया। उसे आखिरकार समझ में आ चुका था कि वो बेटा तो बना रहा, मगर शौहर बनने का हक अदा नहीं कर सका। अब उसने फैसला कर लिया कि बाकी जिंदगी अपने बीवी और बेटे के साथ गुजारेगा। अल्लाह हम सबको अपने रिश्तों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। Men önceki bastığım bir bizde Hırbaycan Milhırhida. İkir yansıka da gamler gibi zbanganege. Bas har gel gavay.